आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम मनन और चिंतन करेंगे प्रेरितों के काम और उसके 5वें अध्याय पर। यहाँ पर जब प्रेरितों के काम को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका, उसके बाद उसके चेलों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो बड़ी भीड़ उनके पास में आई और मसीह कलीसिया में मिलती गई, यीशु मसीह के विश्वास में मिलती गई। और जब वो मिलती गई तो इनकी संख्या बढ़ गई। जब इनकी संख्या बढ़ गई तो यहूदी और फरीसी लोग परेशान हो गए। यहूदी और फरीसी परेशान होने के बाद क्या हुआ कि वो लोगों ने सोचा कि ये लोग यीशु मसीह के नाम से प्रचार क्यों करते हैं, और इनको गुस्सा आने लगा। महासभा में जब हम देखते हैं 5वें अध्याय में, तो हम देखते हैं कि उन्होंने उसको मारने का प्रयास किया, प्रेरितों को। जब प्रेरितों को उन्होंने मारने का प्रयास किया, लेकिन देखा कि भीड़ जो है वो तो पूर्ण रूप से उसकी बातों को सुन रही है, और भीड़ के बीच में हम उस पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। उस समय पे उन्होंने अपने आप को रोका कि उसे किस प्रकार से हम रोके। तो वहाँ पर एक गम्लिएल करके फरीसी व्यक्ति था। जब प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय और 34वें पद में लिखा हुआ है, तो फरीसी व्यक्ति था। ये बहुत सम्मानीय व्यक्ति था, उस समय का माना हुआ व्यक्ति था, माननीय व्यक्ति था। ये लोगों को समझाता है, सदूकी और फरीसी को, कि देखो इस पर हाथ मत डालो, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लोग उठे जो किसी धर्म का प्रचार करने लगे और अपने फॉलोअर्स बनाए उन्होंने, लेकिन उनका क्या हुआ कि वो मारे गए। जैसे कि थियुदास और यहूदा गलीली, उसके बारे में बताइए। ये लोग के पीछे फॉलोअर्स बने और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, ये मार डाले गए, नाश हो गए ये लोग। उसके बाद क्या हो गया, उसके फॉलोअर्स तितर बितर हो गए और पता नहीं वो आज कहाँ है। तो उसी प्रकार इन लोगों को भी तुम अपना काम करने दो, इन्हें मत रोको। अगर ये परमेश्वर की ओर से होगा तो बढ़ेगा, और परमेश्वर मनुष्य की ओर से होगा, परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएगा जैसे इसके पहले हुआ। इसलिए तुम अपना हाथ उसमें मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के सताने वाले ठहरो, है ना। और इस प्रकार उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। वो लोग को मारते हैं और महासभा से बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि भाई सुनो, तुम ना यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना। स्ट्रांगली बोलते हैं, मारते भी हैं उसको। उस समय पे जो प्रेरित थे, जब महासभा से वो निकल रहे थे, वो बहुत आनंदित थे। क्यों आनंदित थे? क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे कि हम प्रेरितों को यीशु मसीह के नाम से सताया गया और निंदा किया गया। धन्य वचन में सबसे नीचे क्या लिखा है, आप स्मरण करिए उस बात को। इस बात को सोच करके लोग आनंदित होने लगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय की शुरुआत में हन्ना और सफीरा के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना और सफीरा, उस समय की जो कलीसिया थी, वहाँ पर लोग एक मत हुआ करते थे, सब कुछ एक साथ हुआ करता था। उस समय पे क्या हुआ कि लोग अपनी जमीन को बेच करके, अपनी हैसियत के हिसाब से मंडली में ला करके वो प्रेरितों के चरणों में रख दिया करते थे धन को। उस समय पे हन्ना और सफीरा ने भी यही सोचा कि सब लोग ये कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। और उन्होंने अपनी जमीन को बेचा, और बेचने के बाद उन्होंने उस जमीन का कुछ हिस्सा अपने पास में रख लिया और कुछ ले जा करके उसके प्रेरितों के चरणों में रख दिया। प्रेरितों के चरणों में रख दिया। फिर क्या हुआ? प्रेरित तो ज्ञानी था, परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। उसने जान लिया, उसने कहा कि क्या तुमने इतने में ही बेचा है? तो बोलता हाँ, इतने में बेचा हूँ। देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय, उसका 3रा पद। यहाँ परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले
और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। उसे पता चल गया, पवित्र आत्मा ने बता दिया कि क्या हुआ है। जब तक वह तेरे पास थी रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो तेरे बस में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला, क्योंकि ये परमेश्वर के चरणों में उसने रखा और झूठ बोला। यही, और उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका प्राण निकल गया। ऐसी सेम उसकी पत्नी के साथ भी हुआ। और बाहर जो लोग खड़े थे, जवान लोग खड़े थे, वो उसे गाड़ कर आ गए। मेरे प्रियो, इसे बताने का मेरा अर्थ ये है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी फील्ड में काम करें, लेकिन जब आप मिनिस्ट्री की फील्ड में काम करते हैं ना, मिनिस्ट्री फील्ड में प्रभु के लिए काम करते हैं ना, उस समय दूसरे जगह से काम करना, इस जगह पे काम करना डिफरेंट है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस बात को बताने का मेरा ये तात्पर्य है कि हम किसी भी फील्ड में काम करें, लेकिन जब हम प्रभु के फील्ड में काम करते हैं तो यह दूसरे फील्ड से अलग होता है। और दूसरी बात, हम किसी भी फील्ड में काम करें, अगर आप प्रभु के व्यक्ति हैं तो हर फील्ड में ईमानदारी से काम करना आपका दायित्व है, क्योंकि वहाँ पर आप एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर के स्वभाव को रखते हैं। क्योंकि आप किसके फॉलोअर्स हैं, आप किसके मानने वाले हैं, इसे लोग देखते हैं। इसलिए मैं ये बात कहूँ, यदि आपको कोई जवाबदारी दी गई है कि आपको इस कमेटी में रह करके इस कार बिल्डिंग को, मान लो उदाहरण के तरह बोले, बिल्डिंग को सुधारने का काम दिया गया है, बिल्डिंग की रिपेयरिंग का वर्क दिया गया है, आपको, आपकी जवाबदारी है। तो बिल्डिंग में क्या मटेरियल आपने लगाया, कितना लगाया, वो उसका वास्तविक कॉस्ट कितना था और आपने कितने का बिल बनाया, ये मायने रखता है। ये आपकी ईमानदारी को बताता है। कई लोग नाम के लिए काम करते हैं कि मुझको नाम चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए और मुझको सामने सीट मिलनी चाहिए, स्टेज में मुझको प्लेस मिलना चाहिए, बैठने के लिए मेरा मान सम्मान होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर हम हनन्याह और सफीरा के समान गलत बिल पेश कर रहे हैं, काम थोड़ा और ज़्यादा बता रहे हैं, बिल को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, काम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, मानिए कि यह गलत है, जान लीजिए कि यह गलत है। मेरे प्रियो, हमें समर्पित होकर के काम करना। हनन्याह सफीरा ने क्या किया, लोगों को दिखाने के लिए कि लोगों के बीच में भी जैसे दूसरे लोग ला रहे थे तो उनका मान सम्मान बढ़ रहा था। जनरली लोग बात करते हैं ना, अरे देखो उसने चर्च के लिए ऐसा किया, उसने कलीसिया के लिए ऐसा किया, कितनी अच्छी बात है ना। लोग तो इनको भी लगा होगा चलो हम लोग भी कर लेते हैं, और उन्होंने किया, लेकिन गलत तरीके से किया। मेरे प्रियो, हम भी काम करें लेकिन दिखाने के लिए ना करें, वास्तव में दिल में जो आए वो करने की ज़रूरत है, और ईमानदारी से परिपूर्णता के साथ करने की ज़रूरत है, ना कि लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, है ना। हमको वाहवाही लूटने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दूसरों से झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमने क्या किया है, लेकिन दूसरे जब हमारी तारीफ करेंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके लिए हमको काम नहीं करना है। प्रेरितों ने क्या किया देखिए, महासभा से जब निकल रहे थे बहुत आनंदित थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि परमेश्वर के कारण हमारी निंदा हो। आपको निंदा करने के लिए काम नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रही मैं, लेकिन जो भी काम करें ईमानदारी से करें। मेरे प्रियो, मैंने कई जगह पे देखा है, काम करते हैं और उसका बिल कुछ और लगाते हैं। क्या वो आशीष का कारण है? आप खुद सोचिए, क्या वो आशीष का कारण है? और यदि आप मसीही हैं तो मसीह तो कितना ईमानदार ना। क्या आप
थोड़ी सी ईमानदारी अपने कार्य क्षेत्र में नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, हमको ऐसा करना ही है। चाहे दुनिया कितनी भी चालाक हो, दुनिया कितनी भी आगे बढ़ के काम कर रही हो, लेकिन हमको काम वही करना है जो वास्तव में हमारे दिल में आ रहा है और सच्चाई के साथ करना है मेरे प्रियो। हम सच्चाई से काम करेंगे, प्रभु हमको ऊंचा और ऊंचा उठाता जाएगा। अब मानिए कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपके उसी बिल में जो ईमानदारी से बना हुआ है आशीष प्रदान करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। सच बोलने के कारण ये प्रेरित जो थे वो आनंदित थे। यीशु मसीह की सच्चाई को वो लोगों के सामने रख रहे थे, वो आनंदित थे। उनका मन दुख होने पर भी, शरीर में पीड़ा होने के बावजूद भी वो खुश थे, आनंदित थे और आनंदित होकर के वहाँ से जा रहे थे। हनन्याह और सफीरा, उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए काम करना चाहा और उनका अंत क्या हुआ ये प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए यदि हम अपना अंत अच्छा चाहते हैं तो सच्चाई के साथ बने रहें और आशीष का कारण बने। देखिए, हनन्याह और सफीरा वहीं समाप्त हो गए, लेकिन प्रेरित आगे बढ़ते गए और उसी का परिणाम मैं और आप हैं जो एक जिंदा खुदा को जान सकते हैं, एक जिंदा खुदा को पहचानते हैं और एक जिंदा खुदा को जानने के कारण ही एक मृत्यु के बाद हमारे लिए अनंत जीवन रखा गया है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा घर है, परमेश्वर ने ऐसा हमारे लिए बना कर रखा हुआ है। उस व्यवस्था में हम प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हम ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करें, चाहे जो भी जवाबदारी हमें मिले उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ में, जैसे प्रेरितों को परमेश्वर ने काम दिया यीशु मसीह के जाने के बाद, वे उसके सच्चाई को प्रचार करते रहे और बहुत से लोगों को उसके चरणों में लाने पाए। उसी प्रकार हम भी सच्चाई में बने रहें और बहुत से लोगों को अपने व्यवहार के द्वारा, अपने काम के द्वारा मसीह में, उसके विश्वास में उसको जीतने पाएं, क्योंकि हमें दिखाने पाएं कि मसीही लोग किस प्रकार के लोग होते हैं, मसीही शिक्षा क्या होती है। ये हम अपने मुंह से नहीं बता सकते, तो अपने व्यवहार से हमको ये प्रकट करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें हन्ना और सफीरा के समान नाश नहीं होना है, लेकिन प्रेरितों के समान आगे बढ़ना है और औरों को भी बचाना है। अनंत जीवन का सहभागी उनको भी बनाना है, क्योंकि अनंत जीवन पर सभी का अधिकार है। मेरा और आप, सिर्फ हम लोगों का ही नहीं, लेकिन सभी का अधिकार है। इसे पाने के लिए हर कोई उस योग्य बने, इसके लिए मुझे और आपको ही तो उदाहरण रखना है, और कौन रखेगा आकर के? मैं और आप ही ना करेंगे। इसलिए हमें और आपको मिल करके यीशु मसीह के स्वभाव को प्रेरितों के समान लोगों के सामने रखने की जरूरत है। हन्ना और सफीरा के समान दिखाने के लिए नहीं, दिखावटी नहीं मेरे प्रियो। आइए हम सब प्रयास करें कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है, कि हम हन्ना और सफीरा के समान नाश ना हो, परंतु प्रेरितों के समान अनंत जीवन को प्राप्त कर लें।